ये कहानी तब शुरू होती है जब इंसान का अस्तित्व भी नहीं था। लगभग 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष की धूल और गैस ने मिलकर एक नए ग्रह को जन्म देना शुरू किया। आग, टकराते पत्थर और अराजकता, यही थी धरती की पहली पहचान। धरती की सतह तब किसी नरक से कम नहीं थी। चारों ओर लावा, जहरीली गैसें और असहनीय गर्मी। ये वो समय था जब जीवन की कल्पना भी असंभव लगती थी। अंतरिक्ष से लगातार उल्कापिंड धरती से टकरा रहे थे। हर टक्कर धरती को बदल रही थी, आकार, तापमान और भविष्य। ये विनाश नहीं था, ये निर्माण था। लाखों वर्षों के बाद धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। लावा ठोस बना, आसमान बना, वातावरण बना। अराजकता से जन्म ले रही थी स्थिरता। यही वो आधार था जिस पर आगे जीवन पनपने वाला था। धरती अभी जीवित नहीं थी, लेकिन वो जीवन के लिए तैयार हो रही थी। धरती अब भी शांत नहीं थी। महासागर उबल रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे और आसमान से बिना रुके बारिश हो रही थी। ये ग्रह अभी सीख रहा था कैसे स्थिर होना है। ऊपर से देखने पर धरती बदलती हुई दिखाई देती थी। पानी फैल रहा था, महासागर बन रहे थे। बिजली चमकती थी, बादल गरजते थे, मानो धरती खुद को नया रूप दे रही हो। जहां आग और पानी मिले, वहां धरती की सबसे शक्तिशाली ताकतें टकराईं। लावा समुद्र में गिरा, भाप के बादल उठे और नए महाद्वीप बनने लगे। इस धरती पर अभी कोई जीवन नहीं था, न पौधे, न जानवर, न आवाज, सिर्फ पत्थर, आग और सन्नाटा। लेकिन यही सन्नाटा आगे चलकर जीवन की नींव बनने वाला था। धरती तैयार हो रही थी जीवन के पहले कदम के लिए। इन्हीं गहरे महासागरों में धरती ने जीवन की पहली सांस ली। एक कोशिका वाले छोटे जीव, सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली। यहीं से शुरू हुई जीवन की कहानी। ये थे साइनोबैक्टीरिया, धरती के पहले महान वास्तुकार। इन्होंने ऑक्सीजन बनाई और धरती के भविष्य को बदल दिया। जीवन अब केवल अस्तित्व नहीं, विकास की ओर बढ़ रहा था। समय के साथ जीवन ने खुद को बदला, सरल से जटिल, स्थिर से गतिशील। विकास की ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक चलती रही। ये जीव छोटे थे, लेकिन उनकी संख्या अनगिनत थी। वे बढ़े, फैले और समुद्र भर दिया। धरती अब निर्जीव नहीं रही, वो जीवित हो चुकी थी। जीवन की ये पहली चिंगारी आगे चलकर पूरी धरती को रोशन करने वाली थी। समय के साथ समुद्र जीवन से भरने लगे। अनोखे जीव, अजीब आकार और नई प्रजातियां। धरती का पहला साम्राज्य समुद्र में बना, इंसान से करोड़ों साल पहले। कुछ जीव शांत थे, कुछ रहस्यमयी। वे बिना आवाज के तैरते, समुद्र की गहराइयों में जीवन का संतुलन बनाते। ये थीं धरती की पहली तैराक प्रजातियां। इनके शरीर बदल रहे थे, इंद्रियां विकसित हो रही थीं। विकास अब तेज हो चुका था। समुद्र केवल पानी नहीं था, ये एक जीवित दुनिया थी, जहां हर जीव दूसरे से जुड़ा हुआ था। यहीं से जीवन ने जटिल होना शुरू किया। सतह से गहराई तक जीवन हर जगह फैल चुका था। समुद्र ने धरती को सिखाया कैसे जीवित रहना है। लेकिन अगला कदम समुद्र से बाहर होने वाला था। करोड़ों सालों तक समुद्र में रहने के बाद जीवन ने एक साहसी कदम उठाया। पहली बार वो पानी से बाहर आया, धरती पर। ये पौधे छोटे थे, लेकिन उनका प्रभाव विशाल। इन्होंने धरती की सतह बदली, हवा को शुद्ध किया और भविष्य के जीवन की नींव रखी। पौधों के बाद कुछ जीव भी धरती पर आए थे। वे न पूरी तरह मछली थे, न पूरी तरह जमीनी जीव। यही थे जीवन के पहले यात्री। जहां कभी सिर्फ पत्थर और सन्नाटा था, अब हरियाली उगने लगी। धरती पहली बार सच में जीवित लगने लगी। ये सिर्फ शुरुआत थी। धरती अब तैयार थी और जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला था। अगला अध्याय धरती का सबसे विशाल युग बनने वाला था। धरती अब पूरी तरह बदल चुकी थी। ये था डायनासोरों का युग, धरती का सबसे विशाल और शक्तिशाली अध्याय। यहाँ इंसान नहीं था, सिर्फ दिग्गज। कुछ डायनासोर शांत थे, लेकिन आकार में पहाड़ जैसे। उनके कदमों से धरती कांपती थी। शक्ति केवल हिंसा नहीं, आकार और संतुलन भी होती है। और फिर थे शिकारी, तेज, सतर्क और घातक। ये प्रकृति का संतुलन था, जहां हर शक्ति का एक उद्देश्य था। ये दुनिया सिर्फ संघर्ष नहीं थी, यहाँ शांति भी थी।
नदियाँ, जंगल और जीवन का संतुलन करोड़ों सालों तक स्थिर। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक डायनासोर धरती के स्वामी रहे। इतना लंबा समय जितना इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती और बदलाव आने वाला था। और फिर आसमान से एक आग का गोला धरती की ओर बढ़ा, इतना विशाल कि इसके सामने पूरा जीवन असहाय था। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये बदलाव था। टक्कर के साथ ही धरती हिल उठी। रोशनी, ऊर्जा और धूल सब कुछ एक पल में बदल गया। ये धरती के इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण था। आसमान अंधेरा हो गया, सूरज छिप गया, तापमान गिरने लगा। जो युग करोड़ों साल चला था वो अब समाप्ति की ओर था। ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं थी, पूरी धरती बदल रही थी। पर्यावरण, जलवायु और जीवन का संतुलन, सब कुछ। डायनासोरों का युग यहीं समाप्त हुआ, लेकिन ये अंत नहीं था। ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। विनाश के बाद धरती ने फिर से खुद को संभालना शुरू किया। जहाँ कभी जीवन की गूंज थी, वहाँ अब सन्नाटा था। जंगल खड़े थे, लेकिन आवाजें खो चुकी थीं। आसमान भारी था, सूरज दूर लगता था। धरती ठहर गई थी, मानो सांस रोककर आगे की राह सोच रही हो। ये विनाश का शोर नहीं था, ये उसके बाद का मौन था, जो हर बदलाव से पहले जरूरी होता है। फिर बहुत समय बाद रोशनी लौटी, धीमी, शांत, लेकिन आशा से भरी। धरती टूटी नहीं थी, वो बस बदल रही थी, और इसी शांति में एक नए युग की तैयारी हो रही थी। इस सन्नाटे से जीवन फिर उभरने वाला था। विनाश के बाद जीवन ने फिर से कदम बढ़ाया। छोटे थे ये जीव, लेकिन बेहद अनुकूलनशील। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। धरती हरी होने लगी थी, नए पौधे, नया संतुलन, और इन जीवों ने इस बदली हुई दुनिया को अपना घर बनाना शुरू किया। पानी के पास जीवन हमेशा लौटता है। यहाँ से भोजन मिला, सुरक्षा मिली और विकास को दिशा मिली। समय के साथ ये जीव बदले, विभिन्न रूपों में ढले। किसी में तेजी थी, किसी में समझ। डायनासोरों के बाद धरती खाली नहीं रही। स्तनधारियों ने इस ग्रह को नया भविष्य दिया, और इसी भविष्य से इंसान जन्म लेने वाला था। अब धरती इंसान के आने से बस एक कदम दूर थी। विनाश और सन्नाटे के युग के बाद धरती ने एक बार फिर स्वयं को ठीक किया। जंगल महाद्वीपों में फैल गए और घास के मैदान हरे महासागरों की तरह लहराने लगे। स्तनधारी और भी विशाल, तेज और बुद्धिमान होते चले गए। मैमथ जैसे दानव धरती पर चलते थे, जबकि भयानक शिकारी खुले मैदानों पर राज करते थे। पक्षियों ने आकाश भर दिया, कीटों ने पारिस्थितिकी तंत्र को आकार दिया और जीवन ने संतुलन पा लिया। धरती फल फूल रही थी, लेकिन कुछ नया आने वाला था। एक ऐसी प्रजाति जो केवल धरती पर नहीं जिएगी, बल्कि उसे हमेशा के लिए बदल देगी।